नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। धनबाद मंडल कारा में वर्चस्व को लेकर कैदियों की दो गुटों में मारपीट झड़प के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा। गैंग्स ऑफ वासेपुर और सिंह मेंशन के समर्थकों में हुई झड़प। जेल प्रशासन ने बजाई पगली घंटी। गोपालगंज में रास्ता विवाद को लेकर हुआ मारपीट। एक ही परिवार के 4 लोग जख्मी। जादवपुर थाना क्षेत्र के फतहरा गांव की घटना। गिरिडीह के कोदम्बरी में अनाज की कालाबाजारी करते हुए पकड़ाया पीडीएस दुकान संचालक का पिता। ग्रामीणों ने एसडीएम को दी सूचना। एसडीएम ने अनाज को किया जब्त। गोपालगंज में स्वर्ण व्यवसायी से रंगदारी मांगने के मामले का खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। लखीसराय के अलग अलग जगहों पर उत्पाद विभाग की छापेमारी। 21 लोग गिरफ्तार। 50 लीटर चुलाई शराब की बरामदगी। सरसा में एक राइस मिल में लगी भीषण आग लगने के कारण का अब तक खुलासा नहीं। सरसा में जय भवानी राइस मिल में लगी भीषण आग लगने के बाद हो गया अफरा तफरी का माहौल। राइस मिल में आग लगने से के बाद उठने लगी आग की लपटें। चारों तरफ फैला धुआं। अगलगी में लाखों का नुकसान। भीषण आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह से पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका। सासाराम और बिहार शरीफ के बाद मुजफ्फरपुर में बवाल। सकरा के रामपुर बखरी में तनावपूर्ण स्थिति। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मुजफ्फरपुर में 2 पक्षों में तनाव के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर। अधिकारियों ने लोगों को समझाया हिंसा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। नालंदा के बिहार शरीफ में हिंसक झड़प के बाद फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण। अर्धसैनिक बलों की 9 कंपनियां बुलाई गई। अब तक 80 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। डीएम ने की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। नालंदा में हिंसा के बाद लोगों में दहशत। चारों तरफ पसरा है सन्नाटा। लोग अपने घरों में हैं कैद। नालंदा के बिहार शरीफ में हुई हिंसा में एक युवक की चली गई जान। पहाड़पुर मोहल्ले में शनिवार की देर शाम हुई गोलीबारी में 17 साल के गुलशन कुमार को लगी थी गोली। सासाराम में लगातार 2 दिनों से हुए हिंसक झड़प के बाद अभी भी बाजारों में पसरा है सन्नाटा। लगातार दूसरे दिन बाजार बंद रहने से करोड़ों के नुकसान की जताई जा रही आशंका। कटिहार में एक ऑटोमेटिक राइफल के साथ 2 लोग गिरफ्तार। बैग में फोल्डिंग करके ले जाया जा रहा था ऑटोमेटिक राइफल। फलका थाना पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई। सासाराम में बवाल के बाद आज स्थिति सामान्य। पुलिस ने 32 उपद्रवियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। कई इलाकों में पुलिस कर रही गश्तें। बेगूसराय पुलिस की शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। डाक पार्सल के कंटेनर से 458 कार्टन शराब की बरामदगी। मौके से तस्कर हुए फरार। सुपौल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर कुख्यात अपराधी रमेश यादव गिरफ्तार। जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है रमेश यादव। साहिबगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी के बाद काबू में आला था। एसडीपीओ समेत कई जवान को लगी थी चोट। तनाव को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनात। सासाराम में बम ब्लास्ट मामले की जांच। एफएसएल की टीम जांच करने पहुंची। बम धमाके में कल 6 लोग हुए थे घायल। भोजपुर के भदवर में दहेज के लिए विवाहिता की पीट कर हत्या। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। सहरसा नगर निगम पर करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप। नगर निगम इस बार डोर टू डोर कचरा संग्रहण और साफ सफाई निविदा को लेकर सुर्खियों में। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड कार्यालय के मनरेगा बीपीओ के निजी ड्राइवर ने फांसी लगाकर की सुसाइड। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। जहानाबाद के धुरियारी गांव में एक महिला का शव बरामद। जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। भागलपुर के जमगांव के पास अवैध बालू खनन को लेकर मारपीट। घायल को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। कोडरमा पुलिस ने सोनारी हत्याकांड में किया बड़ा खुलासा। एक तरफा प्यार में विफल सन की शिक्षक ने की थी अपनी छात्रा सोनाली की हत्या। दोषी को फांसी की सजा देने की मांग। बोकारो के गौस नगर में जमीन विवाद में आधा दर्जन लोग जख्मी। घायलों में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल। कैमूर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मैराक्वानी पहाड़ी पर छापेमारी में 3000 लीटर अर्धनिर्मित शराब जब्त। शराब भट्टियों को किया गया नष्ट। गुमला में ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। 11 लाख रुपए की बीमा राशि के विवाद में देवर ने भाभी और 2 भतीजे की पीट कर मौत के घाट उतारा। गोपालगंज पुलिस ने शराब से भरी एक ट्रक को जब्त किया। जब्त ट्रक से 35 लाख की शराब हुई बरामद। भागलपुर के बब्बरगंज थाना क्षेत्र में 3 लाख रुपए की ठगी। पैसा अधिक करने के लालच में युवक बना शिकार। पाकुड़ के पीपल जोड़ी में एक स्कूल में नाबालिग लड़की के साथ शिक्षक ने की छेड़खानी। आरोपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। समस्तीपुर के सिंगिया थाना क्षेत्र में स्वर्ण कारोबारी से लूटपाट। 35 से 40 लाख के आभूषण की लूट। 3 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम।
मुंगेर के गढ़ी रामपुर में प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान दो गांव में वर्चस्व को लेकर जमकर मारपीट, दंडाधिकारी और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हुआ मारपीट और पथराव। मुंगेर के बंगाली टोला में घर में चोरों ने की चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। रामनवमी के दौरान रांची में मोबाइल चोरों का गिरोह रहा एक्टिव। रांची के लालपुर, लोअर बाजार, चूटिया और डेली मार्केट थाने में सबसे ज्यादा चोरी के मामले आए सामने। मधेपुरा के सहुगढ़ गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट और तीरबाजी, एक के आंख के पास लगी तीर, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वैशाली के परमानंदपुर गांव में संदिग्ध परिस्थिति में एक बुजुर्ग की मौत, मृतक के रिश्तेदार और स्थानीय लोगों ने शराब पीने से मौत की जताई आशंका। बांका के पंजवारा पुलिस ने 35 बोतल विदेशी शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार, बाइक की सीट के नीचे छुपा कर रखी थी शराब। किशनगंज रेल पुलिस ने ट्रेन से लावारिस बैग किया बरामद, जांच में बैग के अंदर से गांजा किया गया बरामद। गोपालगंज के प्रतापपुर में आपसी विवाद में मारपीट में 2 लोग हुए जख्मी, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छपरा के पतीला गांव में आपसी विवाद में चाकूबाजी, 3 लोग जख्मी, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज के जलालपुर गांव में जमीनी विवाद में चाकूबाजी, एक युवक को चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी। जामताड़ा में बालू के अवैध खनन के खिलाफ चला अभियान, अवैध बालू लोड 5 ट्रैक्टर जब्त किए गए। कटिहार के हसनगंज प्रखंड के मोहम्मदिया अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में जलाई गई जीवन रक्षक दवाएं, एक्सपायरी दवाओं के साथ अच्छी दवाएं भी जली। भागलपुर में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने गृह मंत्री पर साधा निशाना, कहा गृह मंत्री आपस में फूट डलवाने की कोशिश कर रहे। अर्जुन मुंडा ने उद्यान महाविद्यालय का किया निरीक्षण, खूंट पानी में कॉलेज के क्लासरूम का लिया गया जायजा। गृह मंत्री के सासाराम दौरे के रद्द होने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा बिहार में जंगलराज की वापसी। रामनवमी पर हुई हिंसा पर बोले जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव, कहा 2024 के लिए कुछ भी करेगी बीजेपी, मामले की जांच करे सीएम नीतीश। राहुल गांधी को घर खाली करने का नोटिस मिलने पर कांग्रेसी आक्रोशित, राजेश ठाकुर ने अपने घर को बताया राहुल का घर, कोऑपरेटिव कॉलोनी वाले घर को राहुल का घर बताया। बिजली बिल में बढ़ोतरी वापस लेने पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा धन्यवाद, रामनवमी में हंगामे पर राष्ट्रपति शासन लागू कराने की मांग। लोहरदगा के जोंजरो गांव में जहर पीने से महिला की मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। गोपालगंज के तारा नरहरवा बाजार में जनरल स्टोर की गोदाम में लगी भीषण आग, आग के कारणों का नहीं हो पाया खुलासा। बेगूसराय में नहाने के दौरान 2 भाई बूढ़ी गंडक में नदी में जा डूबे, गोताखोरों ने दोनों भाई का नदी से बाहर निकाला शव। भागलपुर के नौगछिया में भीम संवाद में शामिल हुए भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ किया स्वागत। मधेपुरा के मुंडीगंज में ऑटो चालकों ने किया प्रदर्शन, मनमाने तरीके से पार्किंग के लिए वसूली की मांग को किया विरोध। रांची में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, खुले आसमान के नीचे रखी चावल की बोरियों पर बारिश का कहर। मुंगेर में हुनर महिला सम्मान समारोह 2023 का आयोजन, 25 महिलाओं को किया गया सम्मान। रामगढ़ के पतरातू में ग्रामीणों के विरोध सभा, PVUNL प्रबंधन पतरातू पर रोजगार और ठेका कार्य से वंचित रखने का आरोप। रांची के विधानसभा सभागार में ग्रामीण कांग्रेसी की पहली विस्तारित बैठक। गिरिडीह में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, देवरी में गंदा पानी पीने को आदिवासी मजबूर, खबर चलने के बाद उपायुक्त ने लिया संज्ञान, 24 घंटे के भीतर लगवाया चापाकल। गुमरा के सभी 40 पल्लियों में मनाया गया खजूर पर्व, मसीही समुदाय में खासा उत्साह, ईसाई समुदाय के लोग खजूर की डालियों के साथ चर्च पहुंचकर विशेष मीसा पूजा में हुई शामिल। पूर्णिया में एयरपोर्ट की मांग को लेकर लोगों ने धरना दिया, 15 एकड़ जमीन अधिग्रहण पर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को देने की मांग। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में निकले खेत में पहुंचा चीता, ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल। पलामू में बंशीधर महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन, 8 अप्रैल से होने वाले महोत्सव को मिला है राजकीय महोत्सव का दर्जा। भागलपुर में IPL की तर्ज पर BCCL 1 का होगा आयोजन, 75 खिलाड़ियों का किया जाएगा चयन, 6 टीम लेंगी हिस्सा। विक्रम में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर बोला हमला, कहा संवैधानिक संस्थाओं का किया जा रहा दुरुपयोग, राहुल गांधी को सच बोलने की मिली है सजा। लंबे समय के बाद मीठापुर सिपारा ओवरब्रिज हुआ चालू, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा,
कर बिगैया की ओर से सिपारा तक जाने में लगेगा सिर्फ 2 मिनट। लोहरदगा में शहरी क्षेत्र स्थित बड़ा तालाब में मछलियों के मरने का सिलसिला लगातार जारी। मछलियां क्यों मर रही हैं, इसकी वजह का अब तक नहीं हुआ खुलासा। शेखपुरा के केवंटी डीह गांव में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में शिक्षक नहीं प्रतिनियुक्ति के आधार पर विद्यालय का किया जा रहा संचालन। बाढ़ के डाक बंगला के दुकानदारों का विरोध मामला, एसडीएम ने तत्काल एजेंसी के वसूली पर लगाई रोक। शेखपुरा के मिडिल स्कूल में दीक्षांत समारोह का आयोजन, सरकारी स्कूल में पहली बार दीक्षांत समारोह का किया गया आयोजन। गिरिडीह में 12 दिनों तक 6 प्रखंड में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित, मरम्मत के कारण आपूर्ति पर पड़ेगा सीधा असर। बोकारो में मेडिकल इंजीनियरिंग ऑफ क्लास में एडमिशन के लिए आकांक्षा प्रवेश परीक्षा आयोजित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सरकारी विद्यालयों के लिए छात्र छात्राओं की परीक्षा। शेखपुरा खान पान में सुधार को लेकर कार्यशाला, बच्चियों और बच्चों को पौष्टिक आहार देने की जानकारी दी गई। बक्सर के चौसा में किसान 167 दिन से लगातार दे रहे धरना, पावर प्लांट में अपनी जमीन के उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। औरंगाबाद के अजमेर नगर मस्जिद में एक जलसे का किया गया आयोजन, समाज के साथ साथ पूरे मुल्क में अमन चैन की मांगी दुआ। जामताड़ा सिविल सर्जन कार्यालय में मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन, 12 अप्रैल से शुरू होने वाले एमआर टीकाकरण अभियान के बारे में दी गई जानकारी। पलामू में बंशीधर महोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन, सांसद और मेयर व्यवसायियों को शामिल होने का दिया गया न्योता। बाढ़ के सुदूर टाले इलाकों में सड़कों का बिछा जाल, लोगों को अब आवागमन में हो रही है आसानी। गिरिडीह में बगोदर फॉरेस्ट एरिया में एक हिरण को गोली लगने का मामला आया सामने, हिरण के एक पैर में लगी है गोली, मामले की हो रही है जांच। कोटी में सीआरपीएफ की 94 बटालियन का धूमधाम से मनाया गया स्थापना दिवस, जवानों के सम्मान के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। सिमडेगा में मनाया गया खजूर पर्व को मसीही धर्मावलंबियों में उत्साह का माहौल। भागलपुर के पॉलिटेक्निक बरारी में फॉर्म नहीं भरने पर छत से छलांग लगाने की कोशिश करने वाले छात्र ने कांग्रेस नेता अजीत शर्मा से की मुलाकात, विधायकों ने छात्रों को आश्वासन दिया। अररिया के तेरापंथ भवन में सत्संग का भव्य आयोजन, ठाकुर अनुकूल चंद का विराट सत्संग आयोजित, हजारों की संख्या में लोगों ने किया हिस्सा। धनबाद में आइवा की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से हुआ जख्मी, युवक के काटने पड़े दोनों पैर, भाजपा नेत्री ने इलाज के लिए 15 लाख की राशि दी। रांची के आदिवासी हॉस्टल का लाइब्रेरी बदहाल, लाइब्रेरी में किताब नहीं होने से बेहतर शिक्षा से वंचित हो रहे छात्र। धनबाद में आबादी क्षेत्र से महज 15 मीटर की दूरी पर बीसीसीएल कर रही कोयला खनन, ब्लास्टिंग से दहशत में कई परिवार। विधायक सरयू राय ने बोकारो परिसदन में दामोदर बचाओ अभियान के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दामोदर बचाने को लेकर की गई चर्चा। बागरपुर में मानवता की अनूठी मिसाल, ग्रामीणों ने हिंदू रीति रिवाज से किया बंदर का दाह संस्कार, मृत बंदर की निकाली गई शव यात्रा। अलवर में आम जनता पार्टी ने किया कार्यक्रम का आयोजन, राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने संबोधित करते हुए कहा, जाति से ऊपर उठकर करना होगा काम। पश्चिमी सिंहभूम में 2 दशक से स्टेडियम निर्माण कार्य अधूरा, खेल मैदान जर्जर होने से खिलाड़ियों को हो रही है दिक्कत। बेगूसराय के 0 माइल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में मार दी जोरदार टक्कर, ऑटो सवार 6 लोग जख्मी, अस्पताल में इलाज जारी। गिरिडीह में धर्मांतरण के विरोध में उतरे मोहनिया पहाड़ गांव के आदिवासी सनातनी हिंदू होने पर करते हैं गर्व। रामगढ़ में फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा पतरातू लेक रिजॉर्ट, मार्च महीने में पहुंचे 15,500 से अधिक पर्यटक। रांची में जल्द होगी नाइट मार्केट की शुरुआत, मोरहाबादी मैदान के सामने शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक होगा संचालन। हजारीबाग में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विश्व विख्यात रामनवमी संपन्न, एक से बढ़कर एक झांकियों ने मोहा लोगों का मन। बिहार में मौसम में लगातार उतार चढ़ाव, मौसम वैज्ञानिकों ने राजधानी पटना समेत कई इलाकों में रविवार को भी आंधी पानी के साथ ओलावृष्टि और ठनका गिरने की आशंका व्यक्त की, ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। मरहटिया पंचायत की मुखिया सुप्रिया दुबे की सदस्यता रद्द, गढ़वा एसडीएम के कोर्ट ने शपथ पत्र में उम्र छुपाने पर कार्रवाई की।